तो अभी यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है इसका नाम है तुलसी पूजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम सूच है तुलसी पूजन कार्यक्रम। तुलसी पूजन कार्यक्रम जो है वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम धीरे धीरे गांव में तो फिर भी भारतीय संस्कृति का हमको दर्शन होता है, लेकिन शहरों की हालत, ये मास्क शहरों की देन है, जयराम जी की। ये आज जो हम मास्क पहन के घूम रहे हैं ये शहरों की देन है, गांव की नहीं। गांव वाले तो आज भी सुबह जल्दी उठते हैं, ध्यान भजन करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, लेकिन शहरों की दिशा बड़ी बुरी है। विदेशी कल्चर शहरों में ज़्यादा घुस गया है, इसलिए ये मास्क भी आ गया है। तो हम हमारी भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तुलसी के 5 पत्ते बच्चे चबा चबा कर खाएं, 1 गिलास पानी पिएं तो उनको याद शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन याद शक्ति कैसे बढ़ाना हमको पता नहीं है, या फिर टीवी के सामने चैनल लेकर 1 2 3 4 करेंगे तो याद शक्ति नहीं बढ़ेगी। तो याद शक्ति बढ़ाने के लिए 5 तुलसी के पत्ते चबा चबा कर खाएं, 1 गिलास पानी पिएं रविवार का दिन छोड़ के, तो उससे याद शक्ति बढ़ेगी। सुबह सूर्योदय के बाद, ठीक है, भूखे पेट, ऐसा नहीं दोपहर को नाश्ता करके 2 बजे 3 बजे खाना खा के। समझे बच्चे, समझ रहे हो? बदा समझो छो कि नहीं समझता? शू करवानू, क्या करोगे? बोलो सब मिलके बच्चे। 5 पान तुलसीना चावी चावी ने खाई लेवाना, 1 गिलास पानी पीवानू। तुलसी के पत्ते हमारे दांतों में न लगे रहें, इसका ध्यान रखना। अगर एक आध पत्ता कहीं छोटा टुकड़ा उसका लग भी गया तो साफ कर देना, दांतों में न लगे रहना चाहिए। और बड़े भी अगर तुलसी के 5-7 पत्ते खाते हैं नियमित तो उनको कैंसर की बीमारी, तुलसी सदा सेवन करे उसको कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती, गले की बीमारी नहीं हो सकती है, पेट की खराबी नहीं हो सकती है। तो घर बैठे हमारी इतनी सस्ती और इतनी अच्छी औषधि है, लेकिन हमको उसकी कदर नहीं है, और कई जगह कदर है तो जानकारी नहीं है। तो ये कदर और जानकारी हमको मिले, इसीलिए बापूजी ने तुलसी पूजन दिवस कार्यक्रम चालू करवाया है कि हम हमारी भारतीय संस्कृति की महत्ता को समझें। हमारे घर में ऐसी औषधियाँ पड़ी हैं जो औषधियाँ उपयोग करके विदेशी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और हम भारतवासी उसको महत्व नहीं देते हैं। तो ये तुलसी पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। तुलसी माता, तुलसी को माता कहते कि नहीं? गाय हमारी माता है, तुलसी हमारी माता है। तो ऐसी तुलसी माता, ऐसी गाय माता, ऐसे हमारे मातृ पितृ पूजन दिवस होता है। वैलेंटाइन डे नहीं मनाकर 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन होता है, तुलसी पूजन होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं ताकि हम हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाएं, विदेशी कल्चर की तरफ नहीं मुड़े। विदेशी कल्चर जो कि धीरे धीरे हमको गुलाम बना देगा। फिर से गुलाम बनाना है भारत को, बोलो बनाना है, जोर से बोलो। तो अगर भारत को फिर से विदेश का गुलाम नहीं बनाना है, हमको आज़ाद रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि संत महात्मा जो हमको बोलते हैं उसका हम अनुसरण करें। क्योंकि संत जो भी बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, हमारे हित के लिए बोलते हैं। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है, इसीलिए तो आए धरा पर सदगुरु आशा राम जी। बाकी संतों को अपने लिए कुछ न चाहिए, न अभी चाहिए, न बाद में चाहिए, न पहले चाहिए था। बापूजी जारे साधना करता था ना, एनी पास से थोड़ा घना पहला चना वना कहीं हंसे तो यही नर्मदा में नाखी दीदा, नर्मदा में वो भी डाल दिया। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। लेकिन फिर समाज का भला, समाज का कल्याण, समाज को सत्संग मिले, समाज को सही दिशा मिले। आजकल शिक्षा मिल जाती है लेकिन दीक्षा से वंचित रह जाते हैं।
पहले के जमाने में क्या होता था, भगवान रामचंद्र जी के युग में पहले दीक्षा होती थी, बाद में शिक्षा होती थी। आजकल शिक्षा तो खूब मिल जाती है, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा का पता ही नहीं होता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, ऐसा कौन बोलते थे, कौन करते थे? जिनके सेवक यहाँ पर हैं उनके गुरु भगवान करते थे, रामचंद्र जी। जिनके सेवक को हम इतना मान देते हैं, हनुमान जी को भगवान है हमारे, इष्ट है हमारे, ऐसे हनुमान जी के गुरु कहो, चाहे उनके भगवान कहो, चाहे उनके इष्ट कहो, ऐसे रामचंद्र जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, सुबह जल्दी उठकर पहले माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे, उनका वंदन करते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो हम उनकी परंपरा के हैं, हम उनके वंशज हैं, हम उनकी संस्कृति में हमने जन्म लिया है। तो ऐसे रामचंद्र जी, ऐसे भगवान कृष्णचंद्र जी की संस्कृति को, परंपरा को, उनके बताए हुए मार्ग को हम न भूलकर उनका अनुसरण करें। और यहाँ पर तो केवल तुलसी पूजन का कार्यक्रम नहीं रखा गया है, लेकिन साथ में किट आदि बांटने की भी व्यवस्था सेवादारियों के द्वारा की गई है। तो बापूजी की कैसी प्रेरणा मिलती है सभी सेवादारियों को। અમે જે અહીંયા બધા ભેગા થયા છે તો એ અમારા મરજીથી થયા છે, કોના મરજીથી થયા છે? બોલો, કોના મરજીથી, કોના આશીર્વાદથી, કોના કૃપાથી? બાપુજીના આશીર્વાદથી, બાપુજીના કૃપાથી। બરાબર છે કે ગલત વાત છે? गलत बात है कि सही है? तो ऐसे संत देखो, एक संत के हृदय में ही समाज की पीड़ा पहुंचती है। आप सबकी प्रार्थना पहुंचती है संत के हृदय में, और संत अपने भक्तों के हृदय में प्रेरणा देते हैं कि जाओ ऐसी जगह भंडारे करके आओ, ऐसी जगह तुलसी पूजन करवा के आओ, ऐसी जगह सत्संग करवा के आओ। वैष्णव जनतो तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आई रे। किसी भी सेवादारी को पूछोगे ना कैसे आए हो, तो यही बोलेगा कि बापू की प्रेरणा से, बापू के आशीर्वाद से, बापू ने भेजा है। तो ऐसे हमारे भारत के संत जो आज भी हयात हैं, ऐसे संत मौजूद हैं, ऐसे संतों का हम लाभ लें, ऐसी भारतीय संस्कृति का हम लाभ लें। वहां से संत बैठे बैठे भी जेल से प्रेरणा देकर हमारी सेवा के लिए भेज रहे हैं। सच बात है कि गलत है? दूसरा कोई आया, दूसरा कोई पहुंचता है यहाँ तक? तो ऐसी सेवा का लाभ हमको मिलता है। हम हमारे जीवन को संभालें, हमारे जीवन को व्यसनी न बनाएं। बीड़ी पीने वालों ने कमाल कर दिया, पड़ोसी का बिस्तर जला के रख दिया। तो ऐसा गुटखा, ऐसा बीड़ी, ऐसा सिगरेट हमारे जीवन में नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में तो संतों का प्रसाद चाहिए, ईश्वर का प्रसाद चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। ये विदेशी चीजें हमारे देश में आकर हमारे युवाओं को बिगाड़ने के लिए आती हैं, ताकि युवाओं का दिमाग कमजोर हो जाए। गुटखा खा के, ऐसी चीजें खा के, उनकी साजिश में नहीं फंसना है। लेकिन हमको भारत के द्वारा जो संत हमको सत्संग देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, हमको उस अनुसार हमारा जीवन चलाना है। 33 करोड़ देवता हैं। कितने 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 33 करोड़ देवता में से हमको किसी के दर्शन होते हैं, वो सूर्य देवता है। ऐसे सूर्य देवता को रोज हम तांबे का लोटा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में जो व्यवस्था हो सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। बच्चे भी चढ़ा सकते हैं, बड़े भी चढ़ा सकते हैं। बच्चे चढ़ाएंगे तो याद शक्ति बढ़ेगी, बड़े चढ़ाएंगे तो आरोग्यता बढ़ेगी। और हल्की हल्की किरणें सूर्य की सुबह जो निकलती है ना, वो अगर हमारे नाभि पे पड़ती हैं तो पेट की कई बीमारियां, बीमारी नहीं बोल रहा हूं, बीमारियां चली जाती हैं। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाने में कोई खर्चा है? कोई मना करेगा? कोई कहीं दूर जाना पड़ेगा? पानी तो है सबके पास, घर में बर्तन भी है, लोटा आदि, तो चढ़ा सकते हैं। तो कैसे चढ़ाओगे? ओम सूर्याय नमः बोलो। ओम भास्कराय नमः। ओम भानवे नमः।
ओम रवये नमः। ओम आदित्याय नमः। तो ऐसे अगर श्लोक आते हैं, मंत्र आते हैं तो बोलो, नहीं भी आता है तो भी भावहि विद्यते देवो भव, भगवान इष्ट गुरु हमारे भाव को स्वीकार करते हैं और जल चढ़ाना है। ठीक है। बापूजी कहते हैं कि चाय नहीं पीना चाहिए। अगर चाय पीने की इच्छा हो, आदत हो, तो कम से कम कुछ खाकर पीना चाहिए। भूखे पेट चाय तो दुश्मन को भी नहीं देनी चाहिए। नहीं पिए तो बहुत अच्छा है, और अगर पीने की इच्छा है, पीते हैं, तो कम से कम भूखे पेट तो ना पिए, कुछ खा के फिर पिए। ठीक है। तो तुलसी पूजन का यहाँ पे व्यवस्था हो चुकी है। तुलसी पूजन का हम सब लाभ लेंगे।